औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं सरफ़राज़ अहमद मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का हमारी ये लेक्चर एजुकेशन के सिलसिले का लेक्चर है और इसमें हम मेथड्स ऑफ़ टीचिंग के हवाले से बात करेंगे। और मेथड्स ऑफ़ टीचिंग या जो टीचिंग स्ट्रेटजीज़ होती हैं उनको शुरू करने से पहले ये पहला लेक्चर हमारा मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ़ टीचिंग स्ट्रेटजी, यानी टीचिंग स्ट्रेटजीज़ क्या होती हैं, इनके कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं और हम इनको क्यों स्टडी करते हैं, इस हवाले का ये हमारा पहला लेक्चर है। और इसमें हम आपको इसके जो टीचिंग स्ट्रेटजीज़ हैं उनके मीनिंग्स बताएंगे और कॉन्सेप्ट्स के हवाले से डिस्कस करेंगे। तो आइए आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, टीचिंग स्ट्रेटजी बेसिकली हमारी जो है ओवरऑल प्लान को रेफ़र करती है। जो ओवरऑल प्लान होता है या अप्रोच होती है जो एजुकेटर्स जिसको इस्तेमाल करते हैं अपने जो इंस्ट्रक्शंस वगैरह जो होती हैं उनको इस्तेमाल करने के लिए और स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करने के लिए उनके लर्निंग के सिलसिले में, यानी हमने स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ाना है, जो हमारा किस तरह से हमने अपने स्टूडेंट्स को गाइड करना है, उनको इंस्ट्रक्शंस उन तक कैसे पहुंचानी है, उसके लिए हम जो मेथड यूज़ करते हैं उसे टीचिंग स्ट्रेटजी या टीचिंग मेथड कहा जाता है। इसके अंदर मेथड्स भी आ जाते हैं, टेक्निक्स भी आ जाती हैं, एक्टिविटीज़ जो भी हम एक स्पेसिफ़िक लर्निंग गोल को अचीव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं और जो कुछ हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उस कंटेंट के हवाले से, उस लेक्चर के हवाले से, उस टॉपिक के हवाले से जो हम स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं तो उसके हवाले से वो चीज़ें होती हैं, उनके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो टीचिंग स्ट्रेटजी जो है वेरियस फैक्टर्स के हवाले से हम उसको यानी ये वक़ूफ़-पज़ीर होती है या इसको हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि सब्जेक्ट मैटर के हवाले से कि सब्जेक्ट का हमारा मैटर क्या है, उसके लिए हम मुख्तलिफ़ टीचिंग स्ट्रेटजीज़ इस्तेमाल करेंगे। जैसा सब्जेक्ट का मैटर होगा उसके लिए वैसे ही हम तरीका ऑप्ट करेंगे। फिर स्टूडेंट्स की नीड्स के अकॉर्डिंग हम टीचिंग स्ट्रेटजीज़ जो हैं उनको डेवलप करते हैं। लर्निंग आउटकम्स हमने क्या लेनी, हमारी जो पढ़ा रहे हैं हम, जो सिखाना चाह रहे हैं उसके आउटकम्स क्या होंगे उसके हवाले से, और जो हमारा इंस्ट्रक्शनल कॉन्टेक्स्ट होता है उसके हवाले से हम जो है टीचिंग स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करते हैं। एक फ्रेमवर्क होता है जो कि ऑर्गेनाइज़ करता है और डिलीवर करता है कंटेंट को इफ़ेक्टिवली, यानी हमने जो हमारे कंटेंट्स हैं जो हम पढ़ा रहे हैं, यानी जो बुक्स हैं, जो मेथड लेक्चर है वो सारा, उसको कितनी बेहतर तरीके से हम आगे पहुंचा सकते हैं, उसके लिए एक फ्रेमवर्क है उनको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। और इसके अलावा स्टूडेंट्स को हमने किस तरह से इंगेज रखना है और किस तरह से हमने जो मीनिंगफुल लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं उसको उनको किस तरह से प्रमोट करना है, तो उसके लिए हम टीचिंग स्ट्रेटजीज़ जो है उनका इस्तेमाल करते हैं। एजुकेशन के अंदर जो टीचिंग स्ट्रेटजी का कॉन्सेप्ट है उसके अंदर मुख्तलिफ एलिमेंट्स शामिल हैं। सबसे पहले एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की हम बात, नए ऑब्जेक्टिव्स को लर्न करना है तो टीचिंग स्ट्रेटजी डिज़ाइन किया जाता है जो अचीवमेंट्स होती हैं किसी भी स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की, उनके हवाले से कि हमने किस तरह से उन लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है, उनके लिए सपोर्ट करने के लिए इसको डिज़ाइन किया जाता है। ये इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ये जो ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं उनको आउटलाइन किया जाता है कि स्टूडेंट्स को क्या जानना चाहिए, क्या समझना चाहिए और स्टूडेंट्स इसको पढ़ने के बाद, इस लेसन को पढ़ने के बाद क्या सीखेंगे। ये सारी चीज़ें उसका मेन हिस्सा होती हैं और ये हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो जो स्ट्रेटजीज़ हम चूज़ करते हैं उनके बाकायदा ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और ये हेल्प करती है फैसिलिटेट करने में स्टूडेंट्स को, ताकि वो आगे प्रोग्रेस कर सकें और उस हवाले से हम अपने ऑब्जेक्टिव्स जो लर्निंग के उनका हासिल कर सकें। दूसरा, ये इंस्ट्रक्शनल मेथड्स और टेक्निक्स जो इसमें होती हैं, टीचिंग स्ट्रेटजीज़ जो है वो हमें सिलेक्शन करवाती हैं और इम्प्लीमेंटेशन करवाती है इंस्ट्रक्शनल मेथड्स की और टेक्निक्स की, जो कि कौन सी उस लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के लिए बेस्ट होगी और स्टूडेंट्स की नीड्स के अकॉर्डिंग बेस्ट होगी। तो टीचिंग स्ट्रेटजीज़ की मदद से हम वो तमाम जो मेथड्स हैं, इंस्ट्रक्शनल मेथड्स हैं, वो यूज़ करते हैं। इनके अंदर जो है वो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस भी हो सकती हैं, ग्रुप वर्क भी हो सकता है, डिस्कशंस भी हो सकती हैं, हैंड ऑन एक्टिविटीज़ हो सकती है, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन है, केस स्टडीज़ और सिमुलेशन मेथड्स हैं। मुख्तलिफ़ तरीके हैं, मुख्तलिफ़ इंस्ट्रक्शनल मेथड्स हैं जो कि हम टीचिंग स्ट्रेटजीज़ की मदद से करते हैं। इसके अलावा डिफ्रेंसिएशन कहा जाता है। तो इफ़ेक्टिव जो टीचिंग स्ट्रेटजीज़ हैं वो बेसिकली उनकी डाइवर्स नीड्स जो होती हैं, एबिलिटीज़ और लर्निंग स्टाइल्स होते हैं स्टूडेंट्स के, उनके मुताबिक तरतीब दी जाती हैं।
तो डिफ्रेंशिएट करती हैं। तो डिफ्रेंशिएशन के अंदर जो है वो हम इंस्ट्रक्शंस को अलहदा से करते हैं, एक्टिविटीज़ को उनको अलहदा-अलहदा किया जाता है, उनकी काट-छाँट की जाती है ताकि वो इंडिविजुअल्स की जो लर्निंग नीड्स हैं उनको एड्रेस कर सकें, और ये इंश्योर करती हैं कि तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो उस तक रसाई हासिल कर सकें और उनको उन कंटेंट्स के अंदर इंगेज रखा जा सके। यानी वो स्टूडेंट्स की नीड्स के अकॉर्डिंग जो है उनको ज़रूरत पड़ती है और स्टूडेंट्स की नीड्स के मुताबिक उनको पढ़ाने में मदद देती हैं, जो ये हमारी टीचिंग स्ट्रेटजीज़ होती हैं, ताकि जो मुख्तलिफ़ किस्म के मुख्तलिफ़ एटीट्यूड्स के, एप्टीट्यूड्स के और जो आईक्यू के स्टूडेंट्स होते हैं, तो उनके मुताबिक उनको उस तरीके से पढ़ाया जाए ताकि वो अपने कंटेंट्स में उस लेक्चर में इन्वॉल्व भी हो सकें, और उसके अलावा वो उस तक वो एक्सेस भी हासिल कर सकें और उसको समझ भी सकें। इसके अलावा जो टीचिंग हमारी स्ट्रेटजीज़ होती हैं वो मुख्तलिफ़ मेथड्स को बनाने में, स्टूडेंट्स की असेसमेंट के हवाले में, असेसमेंट उनका स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए कि उसने क्या प्रोग्रेस की है, क्या वो आगे उन्होंने सीखा है अब तक, उसके लिए भी वो चीज़ें उन मदद देती हैं उनको उनकी असेसमेंट करने के हवाले से और फीडबैक के हवाले से भी। जैसे फॉर्मेटिव असेसमेंट है जिसमें क्विज़ वगैरह हो सकते हैं, डिस्कशंस हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं, और इसके अलावा वो अक्सर ज़्यादातर यूज़ की जाती हैं इंस्ट्रक्शंस के दौरान। जब इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड की जाती हैं, इमीडिएट फीडबैक लेने के लिए हम उनको क्लासरूम के अंदर इस्तेमाल करते हैं, और इसके अलावा इंस्ट्रक्शनल डिसीजंस वगैरह जो है उनके लिए हमें गाइड करती है। तो ये फॉर्मेटिव असेसमेंट, जो हम फॉर्मेटिव असेसमेंट में जो क्विक रिस्पॉन्स हमने क्लासरूम के अंदर बच्चों से ले रहे होते हैं, जिसमें उनसे क्विज़ कर लेते हैं, डिस्कशन हो जाती है, उनको ऑब्जर्व करके हो सकता है, ये सारे फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है। सुमेटिव असेसमेंट्स जो होती हैं वो एट द एंड ऑफ द सेशन होती हैं, एट द एंड ऑफ द कंटेंट लेक्चर होती हैं, कि जो टॉपिक्स हमारे उनको ख़त्म, जब हम एग्ज़ाम्स की सूरत में या प्रोजेक्ट्स देते हैं उनको, और इसका मकसद जो सुमेटिव असेसमेंट होती है, इसका मकसद जो होता है वो स्टूडेंट्स की लर्निंग जो होती है उसको एवेल्यूएट करना होता है, जो कि उस कोर्स के एंड में होती है। यानी हमने जो कोर्स मुस्तलिफ, जैसे हम एनुअल सिस्टम में साल के बाद होता है, सेमेस्टर सिस्टम में जो है मिड टर्म और फाइनल टर्म के हवाले से होता है, तो वो तब जो हम एवेलुएशन करते हैं स्टूडेंट्स की, तो उसको सुमेटिव एवेलुएशन कहा जाता है। तो ये दोनों को फ़र्क भी आपने अच्छी तरह से याद करना है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होती है और सुमेटिव असेसमेंट्स क्या होती हैं। एक्टिव इंगेजमेंट और स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग के हवाले से भी टीचिंग स्ट्रेटजीज़ जो हैं उनके बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। ये स्टूडेंट को इंगेज रखती हैं लर्निंग प्रोसेस के अंदर, उनकी प्रमोट करने के लिए उनकी जो एक्टिव पार्टिसिपेशन है, उनकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है, उनके जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं, उनकी क्रिएटिविटी है, उसको ये बेसिकली जो है वो इंगेज रखती हैं, स्टूडेंट्स को इन्हांस करती हैं, प्रमोट करती हैं उनको। इसके अलावा जो स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग अप्रोचेज़ होती हैं वो कॉर्पोरेट की जाती हैं, जहाँ पे स्टूडेंट्स को उनकी ज़रूरत होती है और किस तरह से उन्होंने अपने नॉलेज की जो है उसको कंस्ट्रक्ट करना है, और जो है कनेक्शंस बनाते हैं अपने प्रियर नॉलेज से और एक्सपीरियंसेस से। यानी पहले उन्होंने ज़िंदगी में जो सीखा है उसको नई उसमें स्ट्रेटजीज़ के अंदर और नए उसमें कैसे उन्होंने उनके साथ उसके कनेक्शंस बनाने हैं। इसके अलावा ये फ्लेक्सिबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी के हवाले से भी जो टीचिंग स्ट्रेटजीज़ हैं वो काम करती है। तो इफ़ेक्टिव टीचिंग जो स्ट्रेटजीज़ हैं वो फ्लेक्सिबल होती हैं, अडेप्टेबल होती हैं, और ये एजुकेटर्स को अलाउ करती हैं कि वो रिस्पॉन्ड करें स्टूडेंट्स की नीड्स के अकॉर्डिंग, और उनके एडजस्ट करें अपनी इंस्ट्रक्शंस को जैसे कि स्टूडेंट्स की ज़रूरत है उसके मुताबिक। तो टीचर्स जो हैं वो कंटिन्यूअली असेस करते हैं इफ़ेक्टिवनेस अपनी स्ट्रेटजीज़ की, और उसको एडजस्टमेंट करते हैं उनकी जो उनके ऑनगोइंग स्टूडेंट्स प्रोग्रेस होती है, उनकी फ़ीडबैक होती है उनके मुताबिक। यानी स्टूडेंट्स किस तरह से फ़ीडबैक देते हैं, उनकी परफॉर्मेंस क्या होती है, अगर वो नहीं होती तो फिर वो स्ट्रेटजीज़ को चेंज किया जाता है और उसके मुताबिक स्ट्रेटजीज़ बनाई जाती हैं, ताकि वो अपनी टीचिंग को बेहतर इफ़ेक्टिव बना सकें और उसके मुताबिक जो अपने जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हासिल कर सकें। जी, तो लॉन्ग एंड शॉर्ट स्टोरी हमारी तमाम डिस्कशन की ये है कि जो टीचिंग स्ट्रेटजीज़ हैं ये एजुकेशनल रिसर्च के ज़रिए इन्फॉर्म की जाती हैं, पेडागॉजिकल थ्योरीज़ के ज़रिए से और बेस्ट प्रैक्टिसेस के ज़रिए से हम इनको स्टडी करते हैं। ये एक डायनामिक और ये बेसिकली एडवांसमेंट होती है जो एजुकेशन की, उसके ऊपर बेस करती हैं। ये लर्निंग एनवायरनमेंट के अंदर चेंज हो जाती हैं और हमारे न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं उनके अंदर ये इंटीग्रेट करती हैं। जो गोल है बेसिकली टीचिंग स्ट्रेटजीज़ का वो है क्रिएट करना, टू क्रिएट इंगेजिंग एंड मीनिंगफुल लर्निंग एक्सपीरियंसेस के एक
बच्चों को, स्टूडेंट्स को जो होते हैं उनको इंगेज करना और उनके लिए एक मीनिंगफुल लर्निंग एक्सपीरियंसेस जो हैं, जो कि स्टूडेंट्स की ग्रोथ में, उनकी डेवलपमेंट में, उनके एकेडमिक अचीवमेंट में उनकी सपोर्ट कर सकें, उस तरह की एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व करना है। यानी सिंपली कि टीचिंग स्ट्रेटजीज़ का अगर हम एक लाइन में बात करें तो ये है कि टीचिंग स्ट्रेटजी का मकसद ये है कि कौन सा वो बेस्ट वे है जिसके तरीके से, जिसके ज़रिए से हम स्टूडेंट को बेस्ट वे में चीज़ों को सिखा सकते हैं। ये तो था जी आज का हमारा लेक्चर, मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग स्ट्रेटजीज़ इन एजुकेशन। उम्मीद है कि आप टीचिंग स्ट्रेटजीज़ के हवाले से बेहतर तौर पे समझ गए होंगे कि टीचिंग स्ट्रेटजीज़ क्या होती हैं, इनको किस तरह से इन्वॉल्व किया जाता है, कैसे इनको जो है वो ये काम आती हैं और कैसे इनको एजुकेशन में इस्तेमाल किया जाता है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर ये लेक्चर पसंद आए तो इस पर कमेंट्स और लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी में आसानी नसीब फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह।